के घर में घुस करके कईयों को जब भी मंदिरों में जाना तो ये मानना कि दोबारा मुझे तेरी ही कोख से फिर से जन्म मिले। और आप सभी भाइयों बहनों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा नमन। पूज्य बाबा जी के चरणों में मेरा नमन। परम आराध्य के चरणों में श्री प्रणाम करते हुए मैं सत्य प्रकाश तिवारी प्रयागराज के छठे संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। ये छठवीं कड़ी है, छठवां एपिसोड भी कह सकते हैं, छठवां वीडियो, छठवां ब्लॉग जो आप कहना चाहे। अगर आप प्रयागराज आना चाहते हैं तो 5 तारीख के बाद में आए, आपके लिए सबसे अच्छा है। मगर अगर आप आ ही चुके हैं प्रयागराज में तो ये आपको जानना अति आवश्यक होगा कि आप कहाँ पर जाएं स्नान करने के लिए। तो कृपया करके अगर आप बसंत पंचमी को यानी कि आ रहे हैं स्नान करने, तो कल या परसों आ रहे हैं स्नान करने, तो ये वीडियो देख लीजिए, आपके लिए उपयोगी होगा। आप स्टेशन से जैसे ही चलेंगे, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप चाहे सिविल लाइन के रास्ते से आएँ, चाहे चौक के रास्ते से आए, आपको पैदल चलना होगा। अगर कोई साधन मिल जाता है तो कुछ दूर तक आपका सहयोगी हो सकता है, मगर बेसिकली मुख्यतः आपको पैदल ही चलना है। तो पैदल चलते चलते आपको रास्ता मिलता जाएगा, क्योंकि रूट डाइवर्जन उसी तरीके से रहता है। और सभी श्रद्धालु भी एक कतार में, जैसा आप देख रहे हैं, जा भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं। तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप चले जाएंगे। और जैसे ही ये मेला क्षेत्र में आप भ्रमण करेंगे तो संगम के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ से मंदिर, लाइटें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी, जो इस प्रकार से दिख रही होंगी। तो आप समझ लीजिएगा कि आप संगम क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। यहाँ से सीधे यही रूट पकड़े चले जाएंगे तो 10 नंबर वाला पुल आपको मिल जाएगा, वहीं पर स्नान करके चले आइए। या अलग अलग घाट आपको मिले होंगे तो आप उन घाटों में कहीं पर स्नान कर सकते हैं। किसी विशेष घाट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहीं पर भी स्नान करेंगे आपको पुण्य फल उतना ही मिलेगा। ये शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं। ये शंकराचार्य जी का मत है, वेदांतियों का मत है, अद्वैत वेदांत शास्त्रियों का मत है। मीनाक्षी मंदिर आप देख रहे होंगे, आप जब इसके चारों ओर घूमेंगे और हनुमान जी का दर्शन करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। इस मंदिर के ठीक बाईं ओर हनुमान जी का मंदिर है। अब वो डिपेंड करता है आप किस तरीके तरफ से आ रहे हैं। अगर आप संगम के तरफ से आ रहे हैं, उसी में कड़ी में आप आगे बढ़ेंगे लौटते समय या आते समय, तो नागा बाबा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के मिलेंगे, आप उनका आशीर्वचन ले सकते हैं। और फिर मीनाक्षी मंदिर से होते हुए जिस मंदिर की शोभा आप देखेंगे तो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। आपको लगेगा कि यहीं पर कुछ देर ठहर जाऊं और इस खूबसूरत दृश्य को निहारता रहूं। अलग अलग लाइटें जलती रहेंगी। तो मैंने जो देखा कि आसपास यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसके बाद में यहीं से फिर आप अगला रूट पकड़ के चले जाएंगे तो आपको संगम द्वार मिल जाएगा। तो ये वीडियो जो है वो हम 26 तारीख के पहले 26-27 की यात्रा के दौरान हमने बनाया था। तो हम स्पष्ट कर दें, ये वीडियो के लिए इसलिए है कि आप सही गंतव्य तक पहुंच जाए अपने, और इस पावन भूमि में आप सही से आएँ, सही से चले जाएं, यही कामना है हमारी। ये लौटने का रास्ता है। जैसे ही आप संगम से निकलेंगे तो स्वतः
इसी प्रकार से रास्ता दिखाई देगा और ये रास्ता आपको नए पुल के पास में ला देगा। अब नए पुल के पास में यहाँ से आप मुड़ करके नए पुल पर जा सकते हैं। एडीसी चौराहे से होते हुए नए वाले पुल के नीचे से आप जब जाएंगे और या तो पुराने वाले पुल पर जा करके अगर आप नैनी की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप अपने वाहन से निजी आए हैं और नैनी की तरफ से आ रहे हैं, झूंसी की तरफ से आ रहे हैं, आपकी ट्रेन झूंसी रुक गई है, नैनी रुक गई है, वहाँ से आप अरेल घाट जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं? आपने अगर आप राइडिंग और अनेक जो अरेल घाट पर होते हैं वो बुक भी ऑनलाइन किया है तो आप कैसे जाएं? तो उसके लिए आप पुराने वाले गेट से जब जाएंगे तो यही त्रिशूल गेट आपको मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रुद्राक्ष गेट, डमरू गेट, माता सरस्वती गेट, अनेक गेट मिलेंगे। ये रुद्राक्ष गेट है। तो एक लंबी श्रृंखला है। पुराने वाले जमुना पुल के होते ये नया पुल आपको इतना भव्य दिखाई देगा, आप एकदम से देखते ही रह जाएंगे। तो पुराने वाले पुल से होते हुए आप नए वाले पुल के नीचे से होते हुए आप अरेल घाट जा सकते हैं, या नैनी से भी एक रोड गई है वहाँ से भी जा सकते हैं। रास्ते आपको भीड़ जिधर जा रही होगी पूछना भी नहीं पड़ेगा। जगह जगह पुलिसकर्मी होंगे, आप उनसे चाहें तो सहायता ले सकते हैं। और कृपया करके उस ब्लॉग को इतना शेयर करिए कि आने वाले समय में जो भी प्रयागराज आए कम से कम वो भटके ना। इसीलिए इस ब्लॉग का महत्व है कि आप अपने गंतव्य तक सही स्थान तक पहुंच जाएं। और ये आपको एहसास तभी होगा जब इन रास्तों से आप गुजरेंगे, तभी कि प्रयागराज की जो भूमि है वो इस ऐसे ही देवभूमि नहीं है। यहाँ से आपको बोर्ड दिखाई देंगे और हर जगह 100 मीटर से कम पर ही पुलिसकर्मी तैनात मिलेंगे, मुस्तैद मिलेंगे। आपके लिए बैरिकेडिंग प्रॉपर की हुई होगी। और जो रमणीक दृश्य रास्तों में मिलेगा, शिविर मिलेगा, जो रास्तों में जो शिविर मिलते हैं रास्तों में, वहाँ पर आप भंडारा कहीं पर चल रहा है, कहीं पर यज्ञ चल रहा है, कहीं पर कीर्तन चल रहा है, कहीं पर हवन चल रहा है, तो ये सब चलते रहेंगे, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। इसी रास्तों पर आगे बढ़ते हुए आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहाँ पर आए थे परमार्थ, उसे भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये वाली जो भवन है, यहीं पर योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने विधानसभा का संचालन किया था विगत पिछले दिनों में। आगे आप बढ़ेंगे तो इसी कड़ी में आपको अनेक साधु सन्यासी वैरागियों के, अनेक अखाड़ों के आपको टेंट मिलेंगे। कुछ दूर तक आपको राज्य सरकार के अनेक विभाग के टेंट मिलेंगे, जहाँ पर अगर आप किसी विशेष विभाग से हैं तो वहाँ पर जा कर के आप रह सकते हैं। और जैसे ही से आप अरेल घाट के पास में आएंगे तो यकीन मानिए जो सुंदरता आपको आप देख रहे होंगे ब्लॉग में दिखाई देगी, वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और ये आगे चलेंगे तो एक गेट आपको और मिलेगा, ओम द्वार। ओम द्वार से होते हुए जैसे ही आप गुजरेंगे तो अगला द्वार कुछ दूर पर रहेगा, और ओम द्वार से जैसे ही आप गुजरेंगे, जैसे जैसे अरेल घाट पास आता जाएगा, लाइट और संगम का क्षेत्र पूरा आपको क्लियर दिखाई देता चला जाएगा। इसका जो दृश्य होगा वो आपके जेहन में हमेशा के लिए बस जाएगा, हमेशा आपके स्मृति चिन्हों में सदा के लिए
बस जाएगा। इसके बाद में अर्धचंद्र द्वार आपको मिलेगा, कमल द्वार आपको मिलेगा, अनेक द्वार आपको मिलेंगे, माता सरस्वती द्वार मिलेगा। हर द्वार से आप जा सकते हैं। अर्धचंद्र शिव जी का द्वार, अनेक द्वार आपको मिलेंगे। इन सभी द्वारों से भी आप जा सकते हैं और इस प्रकार से कुछ बैरिकेड बनाए हुए होंगे। यह अरैल घाट भी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर आप आराम से चाहें तो सेल्फी भी ले सकते हैं और इसी घाट पर स्नान कर सकते हैं। यहीं पर सब स्नान करते हैं। तो यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप प्रयाग के इस क्षेत्र में आएंगे, दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, अभिवंदन करेंगे और दूर तक जितने भी आपको जो दिखाई देगा वो देखेंगे और वो अविश्वसनीय होगा। ये देखिए किस प्रकार से मीनाक्षी मंदिर और भी अन्य बहुत सारे रमणीक स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यकीन मानिए ये ब्लॉग इसलिए बनाया गया है कि आप अपने सही रास्ते तक अगर प्रयाग आते हैं तो बिना भटके पहुंच जाए जहां आप जाना चाहते हैं। ओम द्वार से आगे बढ़ेंगे तो आपको डोम सिटी, अनेक सिटी मिलेगी। अगर आपका वहां पर बुकिंग है तो वहां पर जा सकते हैं। माँ सरस्वती द्वार आपको मिलेगा, डोम सिटी ये रही, ये भी आपको मिल जाएगी। तो ये सब आपको मिल जाएगा। आपका बुकिंग जहाँ पर होगी आप वहाँ पर जा कर के आराम से आराम करिए और फिर चाहे स्नान के लिए निकलिए या स्नान करके इसमें आइए। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस प्रकार से करना चाहेंगे। वो तो आप कितना दिन लेकर के प्रयागराज में आते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। तो प्रयागराज की ये पावन भूमि आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। अफवाहों से बच कर रहें क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह भी उड़ाएंगे। उनके अफवाह में आपको नहीं आना है और जो प्रशासन कहे बस उस बात को मानना है। प्रशासन हर चप्पे चप्पे पर रहेगी आपकी मदद के लिए। शंख द्वार आपको आगे मिल जाएगा। तो जो द्वार बनाए हुए होंगे उन द्वार की अपने आप में स्थिति होगी। मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। फिर एक अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल और भी उठे और यूं ही आपके लिए कड़ीबद्ध तरीके, श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको के पास में अनेक ब्लॉग लाते रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज।